जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज को पढ़ना ही नहीं, उन्हें जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जय भीम एक क्रांति का प्रतीक है। कौन सी क्रांति? जो कि अज्ञानता है, ब्रह आडंबर है, अंधविश्वास है, उससे ऊपर उठना, अपने आप से लड़ना और उस सत्य को प्राप्त करना कि इस दुनिया में मेरा जन्म आखिर भगवान के कारण से नहीं, मेरे माता पिता के कारण से हुआ है। और अगर मैं जी रहा हूं तो आखिर क्यों जी रहा हूं? जी इसलिए रहा हूं क्योंकि मृत्यु अभी नहीं आई है और अंतिम जो लक्ष्य है वो मृत्यु है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन बनता है उसे हमें जीना पड़ता है। हमारे माता पिता ने हमें ये दुनिया दिखाई, ये पूरा विश्व जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये आपके माता पिता का एहसान आपके ऊपर है ताकि आप ये दुनिया देख पा रहे हैं। लेकिन जब माता पिता इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो दोस्तों, कोई भी चिट्ठी पत्री आज तक नहीं आई कि मेरे दादा परदादा, मेरे माता पिता स्वर्ग में गए हैं या फिर नरक में गए हैं। तो दोस्तों, आपको जिसने दुनिया दिखाई उसके एहसान हैं। उन एहसानों को आप इसी जीवन में आप उतार सकते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हैं। और मरने के बाद में आप न जाने कितने पाखंड करते हैं, जब वो चीज आपके सामने उपस्थित है ही नहीं और फिर आप उसको सम्मुख रखते हुए और फिर आप सारे आडंबर पाखंड सारी चीजें करते हैं। लेकिन जीते जी आपने मम्मी पापा, जो आपके मदर फादर्स, जो गार्जियंस हैं, उनको खाना तक नहीं खिलाया, सही से आपने देख रेख नहीं की। तो कहने का मतलब, जब इस दुनिया से रुखसत होने के बाद में तब आप ऐसा करते हैं तो क्या ये अच्छी बात है? क्या आप इसमें पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या इसमें पैसा डालने के बाद में आपको पैसा और आता है? क्या आपका टाइम पूरा का पूरा खराब नहीं हो रहा है? ये सवाल है अपने आप से। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ज्ञान का प्रतीक, एक चलती फिरती पुस्तकालय, जो कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ उस टाइम 15,000 से ज्यादा उनकी पुस्तकालय में बुक्स मिली। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति एक डिग्री तक नहीं लेता, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्रियों तक आदमी सिमट जाता है अपने जीवन काल में। लेकिन बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां प्राप्त करी। कभी आप अपने सपने में नहीं, आप जीते जी आप एक बार सोच कर देखें, तसव्वुर करें, आप कल्पना करें कि वो दर्द क्या सहे होंगे भीम ने। जग कर पूरी रात आज जो आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एविडेंस दे दिया। जीते जी आप उस एविडेंस को समझे कि भारत का संविधान भारत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है और इस राष्ट्रीय ग्रंथ को आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने हक और अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा भाव यही है कि जब चलती फिरती एक लाइब्रेरी, आप पूरे वर्ल्ड में अगर सर्च करेंगे गूगल पर कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक किसे कहा जाता है, आप ब्राडंबर अंधविश्वासों में इतना पैसा खर्च करते हैं और जो ज्ञान का दीपक है, जो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको अज्ञानता से, अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है, वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर क्या है? इंसान के रूप में वह महामानव है जिन्होंने अपने एक जीवन काल में जो मनुस्मृति का जो विधान था उसको एक ही जीवन में, मान के चलो कि 2000-3000 साल पहले की एक गुलामी, जो कहा गया वैसा की वैसा कर दिया गया
किसकी जिह्वा काट दो। तो एक बात बताओ, बिना कारण के जाने ही जिह्वा काट दिया, तो कारण तो निवारण होना चाहिए, लेकिन वो जिह्वा काट दिया, कह दिया गया कि जिह्वा काट दो, कोई तर्क शक्ति नहीं है वहां पे। तो साइंस की अकॉर्डिंग दृष्टिकोण दिया आपको, एक फंडामेंटल राइट्स दिया आपको, जीने का अधिकार दिया। क्या ये सब थे उस टाइम? इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि आप इतना पढ़ें और बच्चों को इतना पढ़ाएं कि अंतिम लक्ष्य आपकी मृत्यु है, और मृत्यु से पहले आप तलवार से युद्ध नहीं जीतेंगे, आप कलम की ताकत को अपनी ताकत बनाएं। आप वो युद्ध जीत सकते हैं जो तलवार से ना जीतकर आप कलम की ताकत से पूरे वर्ल्ड का एक इतिहास लिख सकते हैं। आप पूरी दुनिया में अपने आप का डंका बजवा सकते हैं। दुनिया झुकती है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो वो तब होगा, तब आप ज्ञान से जुड़ेंगे, विवेक से जुड़ेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी आप बेहतरीन परिणाम के लिए आपको बेहतरीन काम भी करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को हासिल करना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होंगी और उसे संघर्ष भी बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर भगवान रूप में, साकार रूप में, किसी इंसान के रूप में किसी को देखने का मौका मिला, तो मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखित एविडेंस संविधान को देखने का मौका मिला, क्योंकि उस टाइम तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो जो कहने का मतलब, एक ऐसी बुक्स लिख के दे के चले जाए कि जो अभी कहते हैं कि प्रारूप जो समिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के जनक पिता नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम 7 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति बीमार था, एक व्यक्ति विदेश में था, 2 लोग दिल्ली से बाहर थे, 4 लोग हो गए, और एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, 5 लोग हो गए, और एक व्यक्ति, कहने का मतलब वो इसमें जुड़ा ही नहीं। तो ऐसे करके 6 लोग थे। पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब के ऊपर। तो एक बात बताइए, जब पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आ गई, तो बाबा साहब ने वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2 वर्ष 11 महीने और 8 दिन लगे संविधान को लिखने में। तो दोस्तों इतने बड़े टाइप राइटर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो कि दोनों हाथों से टाइप कर सकते थे। और इसी तरीके से आज देश के अंदर अज्ञानता के कारण से आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको ज्ञान बताया जाता है, वो पूरा का पूरा बाबा साहब के जो धूल है, उस धूल का एक कण है, उसका निमित्त मात्र भी है ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी रियल में जो किताबें हैं उनसे आपको जुड़ना चाहिए। तो मेरा भाव यही है कि आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए ताकि वो तर्क करें, कुतर्क नहीं, तर्क करें। यानी वाद के बाद प्रतिवाद, और प्रतिवाद के बाद में संवाद। संवाद किसी लड़ाई झगड़े को नहीं कहते। संवाद का मतलब जो समस्या का समाधान कर दे, उसे संवाद कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं फिर एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको क्या क्या मिले हैं, किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें इस YouTube चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हो सकूं। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को आपको पढ़ना चाहिए और उनको जानना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया। जय भीम।